अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क तेलंगाना की तरक्की में एक जिंदा मिसाल। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव का बयान। तेलंगाना में 25 अक्टूबर से तेलंगाना जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम किया जाएगा शुरू। तिरुमला में पूजा के बाद तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर कविता का मीडिया से खिताब। दिवाली के मौके पर पुराने वीडियोस और गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सीपीआरओ साउथ सेंट्रल रेलवे का इंतबाह। पुलिस की जानिब से तनहा जिंदगी गुजारने वाले ज़ईफ शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी। कमिश्नर पुलिस सजनानी वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस मॉडल की तफसीलात किए मालूम। पूरे शहर में नाफिज करने की दी हिदायत। तेलंगाना की सरहदों की आरटीए चेक पोस्टों पर एसीबी के छापे। छापों के दौरान एसीबी अहदेदारों ने नकद रकम की जब्त। एपी के वज़ीर आला ने सरकारी मुलाजिमीन के डीए में इजाफे का किया ऐलान। कहा महंगाई भत्ता डीए की एक किस्म 1 नवंबर से की जाएगी जारी। एपी के एल्लोरी सीतारामराजू जिले में ट्रेन पटरियों से उतर गई। ट्रैक पर पत्थरों के टूटने की वजह से पेश आया वाकया। लाइन पर ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त शदीद मुतासर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के साबिक वज़ीर व बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा है कि 2014 से 2023 तक काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क तेलंगाना की तरक्की में एक जिंदा मिसाल है। उन्होंने बताया है कि ओरोगला किसी वक्त आजम जाई मिल के नाम से मशहूर था। ये सिर्फ 10,000 अफराद को रोजगार देने वाली मिल नहीं थी, बल्कि वरंगल और हनमकुंडा शहरों को बिजली की रोशनी फराहम करने वाला मरकज भी थी। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा रियासत के दौर में हुक्मरानों की गफलत की वजह से आजम जाई मिल बंद हो गई। ताहम तेलंगाना रियासत में ओरोगला को दोबारा पुरानी शान शौकत दिलाने के लिए साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की काविशों से काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क की बुनियाद रखी गई। उन्होंने कहा कि उस वक्त जो बीज बोया गया था वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और हजारों मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम कर रहा है। मौजूदा तौर पर काइटेक्स, यंग पिंग और दीगर कंपनियों ने अपने यूनिट्स का आगाज कर दिया है। तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर कविता ने कहा है कि इस माह की 25 तारीख से तेलंगाना जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। उन्होंने तिरुमला में पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि आवाम से जुड़ने वाली ये यात्रा कामयाब रहेगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा की कामयाबी के लिए वो तिरुमला में दर्शन के लिए पहुंची हैं। कविता ने कहा कि उन्होंने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्रा की खुशहाली, आवाम में अमन और सुकून के लिए पूजा की। इस मौके पर उनके शौहर अनिल भी मौजूद थे। ఇవాళ అనేక మంది బంజారా సాధు సంతులు ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్ర, కర్ణాటకకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మన దక్షిణ భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఆచార వ్యవహారాల్లో మాకు తగిన స్థానం కల్పించాలి ఇక్కడ హాతీరాం మఠంలో అని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నారు. మీ పక్షాన మేమందరం కూడా తప్పకుండా నిలబడి ఉంటాము. ఎందుకంటే వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రసన్నం చేసుకోవడం అంత సులువు కాదు. అటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామితోని పాచికలు ఆడుకునే విధంగా ఒక స్నేహాన్ని, బంధుత్వాన్ని పెంపొందించుకున్నటువంటి మహాభక్తుడు హాతీరాం గారు. భగవంతుడి కన్నా ఎప్పుడు భక్తుడే ఎక్కువ అని మనం చెప్పుకుంటాం. మరి ఆ భక్తుడి యొక్క కోరిక ప్రకారం ఇక్కడ వెలిసినటువంటి ఈ మఠంలో మన దక్షిణ భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్క సాధు సంతు కూడా ఇక్కడ ఉండే అవకాశం, అట్లానే తిరుపతి, తిరుమలలో దర్శనానికి వచ్చేటటువంటి మన బంజారా బిడ్డలందరికీ కూడా మంచి వసతి సౌకర్యం కలిగేలా చూడాలని చెప్పి మనం ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ప్రభుత్వాన్ని, గౌరవనీయులు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కోరుతా ఉన్నాము. అట్లానే కింద తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి హాతీరాం మఠంని డిస్మాంటిల్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారని పోయినసారి తెలిస్తే అందరం కూడా కలిసి రిక్వెస్ట్ చేసినాము. అది అట్లానే ఆగింది. దాన్ని డిస్మాంటిల్ చేయకుండా దాన్ని ఇంకా ఫర్దర్గా
మన బంజారాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక వేదికగా దాన్ని చేసేటట్టుగా ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి. మనందరికీ తెలిసిన విషయమే, టీటీడీ అంటే చాలా ధనికమైనటువంటి డబ్బు ఉండేటటువంటి ఒక మంచి ట్రస్ట్, చాలా అద్భుతంగా మేనేజ్ చేసేటటువంటి ట్రస్ట్. ఈ ట్రస్టులో హాతీరామ్ బావాజీ గారి యొక్క ఈ మఠాన్ని అద్భుతంగా ఆధునీకరించి మంచిగా నిర్మించాలని కూడా మళ్ళీ ఒకసారి కోరుతా ఉన్నాము. ఏదేమైనా दिवाली के मौके पर रेलवे स्टेशनों से मुताल्लिक पुरानी वीडियोस और गलत मालूमात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ए श्रीधर ने वाजे की है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि ऐसी झूठी तस्वीर से मुसाफिरों में बेचैनी और गुमराही पैदा हो सकती है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल फेसबुक, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकली और पुरानी वीडियोस पोस्ट करने वाले 20 से ज्यादा अकाउंट्स की निशानदेही की गई है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि रेलवे स्टेशनों में हुजूम या किसी नागहानी वाक़े से मुताल्लिक़ पुराने वीडियोस को बगैर तस्दीक के दुरुस्त ना समझें। सिर्फ सरकारी मालूमात पर ही भरोसा करें और गैर मुसद्दिक़ा खबरों को हरगिज़ ना फैलाएं। मुसाफिरों से अपील की गई है कि दुरुस्त मालूमात के लिए रेलवे वजारत के सरकारी सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल करें। श्रीधर ने दो टोक अंदाज में कहा है कि झूठी मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिंदगी की कई बहारें देखने वाले ज़ईफ़ अफराद की अक्सरियत बुढ़ापे में तन्हाई की शिकार हैं। ये एक तल्ख़ हकीकत है जो आजकल हर जगह दिखाई दे रही है। औलाद, जायदाद और रिश्तेदार मौजूद होने के बावजूद कई ज़ईफ़ अफराद ऐसे हैं जिन्हें रोज़मर्रा के कामों के लिए भी दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता है। उनकी इसी बेबसी का फ़ायदा उठाते हुए कई बार उनके अपने या घरेलू मुलाजिमीन उन पर हमला करते हैं, जिसके बायस ज़ईफ़ अफराद की हलाकतों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। ये हमले ज़्यादातर उन्हीं ज़ईफ़ वालिदैन पर हो रहे हैं जिनके बच्चे बैरून मुल्क या दूसरे शहरों में मुक़ीम हैं। ऐसे ज़ईफ़ अफराद अकेले रहते हैं और मुजरिमों के आसान हदफ बन जाते हैं। इन पर लूट-मार, चोरी, जायदाद के झगड़े, घरेलू अफराद की गफलत या मुलाजिमीन के हमलों की शक्ल में खतरात मंडला रहते हैं। इसी के साथ साथ साइबर मुजरिम भी ज़ईफ़ शहरियों को निशाना बनाकर मुख्तलिफ धोखेबाजियों में मुलविस हो रहे हैं। इन तमाम जराइम पर काबू पाने और ज़ईफ़ अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद से हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक खुसूसी मनसूबा तैयार किया है। नॉर्थ जोन की डिप्टी कमिश्नर पुलिस साधना रश्मि पेरुमल ने अपने हुदूद में तनहा रहने वाले ज़ईफ़ शहरियों की फहरिस्त तैयार करवाई, जिस पर पता चला कि मारेटपल्ली, तिलमलगिरी और कारखाना के इलाकों में ज़्यादातर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन रिहाइश पजीर हैं। पुलिस ने उनकी मदद के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर किया और 3 माह तक उनकी रोज़मर्रा सूरत-ए-हाल पर नज़र रखी ताकि किसी किस्म का खतरा लाहक ना हो। हाल ही में कमिश्नर पुलिस सजना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस मॉडल की तफसीलात मालूम की और इसे पूरे शहर में नाफिज करने की हिदायत दी। अंबरपेट इलाके में 1 साल कबल ज़ईफ़ जोड़े के कत्ल के मुजरिमों का सुराग आज तक नहीं मिल सका। इसी तरह हाल ही में हिमायतनगर में 86 साला आनंद राव और 83 साला अनुसुया पर उनके मददगार ने हमला करके कीमती सामान लूट लिया। DCP साधना रश्मि पेरुमल ने बताया है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत हमने इन 3 इलाकों पर तवज्जो मरकूज की है जहां ज़ईफ़ शहरी ज्यादा तादाद में रहते हैं। हम हफ्तेवार उनसे मुलाकात करते हैं, घरेलू मुलाजिमिन की तकर्रुरी से कबल एहतियाती तदाबीर पर रहनुमाई देते हैं और हर सेक्टर की ISI को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो ज़ईफ़ की खैरियत मालूम करे। हंगामी हालात में गरीबी अफराद को फौरी ताउन के लिए मुतहरिक किया गया है। तेलंगाना की सरहदों पर वाक़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के चेक पोस्टों पर ACB ने बैक वक्त छापे मारे। बैन रियासती सरहदों पर कायम 6 चेक पोस्टों पर निस्फ शब से तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी गईं। ये छापे महबूबनगर जिले के कृष्णा चेक पोस्ट, संगारेड्डी जिले के चिरागपल्ली, कामारेड्डी जिले की सलाबतपुर और मदनूर चेक पोस्टों, भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के आसवरापेट चेक पोस्ट और कोमरम भीम जिले के वॉकेंटी चेक पोस्ट पर मारे गए। छापों के दौरान ACB अहदेदारों ने नकद रकम जब्त की। ज़राए के मुताबिक निजी अमला गाड़ियों से गैर कानूनी तौर पर रकम वसूल कर रहा था, जिसकी शिकायत मौसूल होने पर ACB ने यह कार्रवाई की। काबिल जिक्र है कि हालिया दिनों में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के चेक पोस्टों पर ACB की यह दूसरी बैक वक्त छापामार कार्रवाई है।
तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में आज कहीं कहीं बारिश हुई। आजौरापेट में 3 सेंटीमीटर, सत्तुपल्ली में, मुधीरा में 1-1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूब नगर, वरंगल, हनमकोंडा, जनगांव, यादाद्री भुवनगिर, रंगारेड्डी, विकाराबाद, नागर कर्नूल, बनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गढ़वाल अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने तमाम अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के जिले नलगुंडा के पिद्दा कापार्ती में हफ्ते की रात वाटर टैंक गिरने से एक मां और बेटा हलाक हो गए। मालूम हुआ है कि लकड़ी के शेड पर वाटर टैंक नस्ब किया गया था। इतवार को होटल के इफ्तिताह की तैयारी के लिए खानदान के अफराद ने वहां कयाम किया। लकड़ी पर ज्यादा वजन होने की वजह से वाटर टैंक अचानक गिर गया। इस हादसे में मां पी नागमनी 32 साल और बेटा वंशी कृष्णा 6 साल मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद जख्मी हो गए। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और उसका साथी जख्मी हो गया। यह हादसा जिले के कोदा टाउन को कौमी शाहरा नंबर 65 पर कल शब उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने बाइक को टक्कर दे दी। मुकामी अफराद के इत्तला के मुताबिक अल्लाह बंडला गुड़म देहात से ताल्लुक रखने वाला 29 साल रामू और अपने साथी के साथ जा रहा था कि यह हादसा पेश आया। इस हादसे में रामू मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। चेन्नई से हैदराबाद जाने वाले तैयारी में एक 38 साल खातून IT प्रोफेशनल खातून के साथ मुबैना तौर पर नामुनासिब रवैया इख्तियार करने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकया जुमा को पेश आया जब एक साला शख्स जो चेन्नई में काम करता है बराए हैदराबाद उत्तर प्रदेश जा रहा था और मुबैना तौर पर नशे में था। खातून अपने शौहर के साथ बैठी थी, जबकि मुलजिम भी उसके करीब बैठा हुआ था। जब तैयारा हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर उतरने वाला था तो खातून ने महसूस किया कि कोई उसे गैर मुनासिब तरीके से छू रहा है और मुलजिम का हाथ देखकर उसने चीखो पुकार शुरू कर दी। तैयारे के लैंड होने के बाद खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुतालिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने दावा किया है कि उसने यह हरकत इत्तेफाकी तौर पर की। जिले मेदक में एक सुनार ने खुदकुशी कर ली। ये 40 साल सुनार, जिसकी शिनाख्त नरेश चारी के तौर पर की गई है, सोने और चांदी की कीमतों में शदीद इजाफे की वजह से काफी काम नहीं कर पा रहा था। इतवार की सुबह उसने मकान में खुदकुशी कर ली। इतलात के मुताबिक वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार था क्योंकि कारोबार सुस्त हो गया था। खास तौर पर कॉरपोरेट ज्वेलरी स्टोर्स के बढ़ने के बाद पिछले चंद महीनों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी से इजाफे ने सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया, जिसके नतीजे में फरोख्त में कमी आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। दीपावली त्योहार के मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए अहम ऐलानात किए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता DA की एक किस्म 1 नवंबर से जारी की जाएगी। इस फैसले से हुकूमत पर माहाना 160 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वजीर आला ने ऐलान किया है कि पुलिस के लिए जमाशुदा छुट्टियों की एक किस्त 2 मरहलों में हर एक 105 करोड़ रुपए की रकम के साथ अदा की जाएगी। सेहत इंश्योरेंस स्कीम के बारे में नायडू ने कहा कि आइंदा 60 दिनों में हेल्थ स्कीम को बेहतर बनाया जाएगा ताकि मुलाजिमीन को रियल टाइम में इलाज की सहूलत मिल सके। चाइल्ड के लीव की जिमन में उन्होंने कहा है कि मुलाजिमीन रिटायरमेंट से कबल 180 दिनों की छुट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर आला ने मुलाजिमीन की तंजीमों के दफातर पर जायदाद टैक्स खत्म करने का ऐलान किया और दीपावली के मौके पर RTC मुलाजिमीन के ज़ेर इल्तिवा तरक्की के अहकामात भी जारी करने का वादा किया। AP के वज़ीर IT नारा लोकेश एक बार फिर गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो गए। 5 रोज़ा दौरे के हिस्से के तौर पर वो हफ्ते की शाम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। ये दौरा रियासती दारुल-हुकूमत अमरावती से सरमायाकारी को फरोग देने के मकसद से किया जा रहा है। वज़ीर लोकेश रात गए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। उनकी आमद की इत्तला पहले से होने के बायस वहाँ मुकीम तेलुगु बिरादरी और तेलुगु देशम पार्टी के हामी बड़ी तादाद में सिडनी एयरपोर्ट पर जमा हुए और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इत्तलात के मुताबिक लोकेश अपने 5 रोज़ा क़याम के दौरान ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। आज शाम वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तेलुगु डायस्पोरा के इजलास में भी शिरकत करने वाले हैं।
आंध्र प्रदेश के एलोरी सीतारामा राजू जिले में ट्रेन पटरियों से उतर गई। कल शब एक माल बरदार ट्रेन पटरियों से उतर गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक यह हादसा ट्रेन पर पत्थरों के टूटने की वजह से पेश आया। इस वाक़े के सबब इस लाइन पर ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त शदीद मुतासिर हुई, चूंकि यह वाक़या तेड़ा चमेड़ीपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया, जिसके नतीजे में कई ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई। रेलवे अमले ने फौरी तौर पर हादसे की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की, ताहम मरम्मत और बहाली में वक्त दरकार होने के बायस करंडोल विशाखा लाइन पर चलने वाली ट्रेनें आर्जी तौर पर मंसूख कर दी गई। विजयवाड़ा में हफ्ते की निस्फ शब जबरदस्त बारिश हुई, जिसके बायस कई इलाके पानी में महसूर हो गए। बारिश के दौरान बस स्टैंड के करीब रेलवे ट्रैक पर एक बस पानी में फंस गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाला और उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। विजयवाड़ा शहर के साथ साथ कृष्णा जिले में भी शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। गुड़ीवाड़ा बेल्ट में 70 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड सतह की बारिश हुई। इसी तरह काकीनाडा जिले के पेद्दापुरम में 146 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि विजयनगरम और श्रीकाकुलम अजला में भी औसत दर्जे की बारिश हुई। बारिश के सबब नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और कई मुकामात पर पानी जमा हो गया। बारिश के सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दरसगाह अतारी तालीमुल कुरान आवारी गुंड तराल कश्मीर की जानिब से आज अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई, जिसमें उलमा इकराम ने शिरकत करके शुरुका से खिताब किया। मुक़र्रिरीन ने बच्चों पर जोर दिया कि वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें, ताकि वो एक कामयाब और बाअमल मुसलमान बन सके। उन्होंने मंशियात की बढ़ती हुई वबा पर काबू पाने के लिए समाज से ताउन तलब किया। इस मौके पर तलबा की एक अच्छी तादाद ने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और नात मुनाजात की महफिल में हिस्सा लिया। बाद में दरसगाह के कई तलबा की इज्जत अफजाई की गई। एम प्रोग्राम वनो कशर पे करो कत सरजमीन त्राल आवरीगुंडस अंदर अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस ज़हर सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना शौकत अहमद अतारी साहब, यथ मज वारिया उलमा किराम कैंसन बच्चन ताजपोशी, कैंसन बच्चन दस्तारबंदी, यमो मज क्या बच्चे यमो हिफाज सिपार कर्म कैंसो कर्म हिफज 15 14 मुख्तलिफ बच्चे अत मज क्या उलमा किराम यथ मज तशरीफ आवरी बेशक वक्त ज़रूरत वनकन यह पैगाम अमिक कुरान पाकुक। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क तेलंगाना की तरक्की में एक जिंदा मिसाल, बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव का बयान। तेलंगाना में 25 अक्टूबर से तेलंगाना जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम किया जाएगा शुरू। तिरुमला में पूजा के बाद तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर कविता का मीडिया से खिताब। दिवाली के मौके पर पुराने वीडियोस और गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सीपीआरओ साउथ सेंट्रल रेलवे का इंतबाह। पुलिस की जानिब से तनहा जिंदगी गुजारने वाले ज़ईफ शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी। कमिश्नर पुलिस सजना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस मॉडल की तफसीलात किए मालूम, पूरे शहर में नाफिज करने की दी हिदायत। तेलंगाना की सरहदों के आरटीए चेक पोस्टों पर एसीबी के छापे, छापों के दौरान एसीबी ओहदेदारों ने नकद रकम की जब्त। एपी के वज़ीर आला ने सरकारी मुलाजिमीन के डीए में इजाफे का किया ऐलान, कहा महंगाई भत्ता डीए की एक किस्म 1 नवंबर से की जाएगी जारी। एपी के एलोरी से सीतारामा राजू जिले में ट्रेन पटरियों से उतर गई। ट्रेन पर पत्थरों के टूटने की वजह से पेश आया वाकया, लाइन पर ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त शदीद मुतासिर। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamond.